सूत जी ने जब ये प्रश्न शौनकादियों का सुना तब मन में बहुत प्रसन्न होकर पहले सुखदेव जी के चरणों का ध्यान किया। अरे जिनके सत्संग से उन्होंने श्रीमद् भागवत सुना था। फिर अपने गुरु व्यास जी के कमल पद को हृदय में रखकर श्याम सुंदर सुंदर के चतुर्भुज स्वरूप को दंडवत प्रणाम कर कर शौनकादि ऋषियों से कहा, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। हम तुमको श्रीमद् भागवत जिसमें सब लीला भगवान गोविंद की लिखी है सुनाते हैं, चित्त लगाकर सुनो। जिस समय सुखदेव जी ने माता के गर्भ से जन्म लिया उसी समय मुरली मनोहर का तप करने के वस्तु घर से निकलकर वन को चले। उन्होंने मन में विचारा, यहां रहने से हमारा विवाह सब लोग करा देंगे, इसलिए अभी से वन में जाकर हरि भजन करना उचित है, जिससे संसारी माया हमें ना लपटे। जब व्यास जी ने यह हल पुत्र का देखा तब प्रेम वंश होकर उसे फिर घर लाने के वस्तु पीछे दौड़े और सुखदेव जी को बहुत पुकार कर कहा, अरे बेटा खड़े होकर हमारी बात सुन लो। पर सुखदेव जी इस संसार को मिथ्या मानते थे और हरि चरणों में प्रीति रखते थे। उन्होंने खड़े होकर व्यास जी को उत्तर देना उचित ना जानकर मन में कहा कि देखो, हमारे पिता को बुढ़ापा आने पर भी संसारी माया लगी है। ऐसा विचार कर सुखदेव जी गहरे वन में चले गए, परंतु अपने पिता को कुछ उत्तर ना दिया। मगर सुखदेव जी की ओर से वन में जो वृक्ष थे उन्होंने सुखदेव जी की ओर से व्यास जी को कहा, हे व्यास जी, इस संसार में कोई किसी का पुत्र पिता ना होकर संसार की गति सदा इसी तरह चलती आती है और ये शरीर बारंबार अवज्ञा मान में फंसकर जीवात्मा कभी नहीं मरता। ये बात सुनकर व्यास जी को संतोष हुआ। अरे जिस समय सुखदेव महाराज जी वन को चले जाते थे उसी समय राह में एक तालाब पर देवताओं की स्त्रियां वस्त्रहीन होकर नहाती थी। अरे उन्होंने सुखदेव जी को देखकर कुछ लज्जा नहीं किया, इसी तरह खड़ी रही। जब बाद में वेदम व्यास जी वहां पहुंचे तब उन स्त्रियों ने लज्जित होकर अपना अपना वस्त्र पहन लिया। यह हाल देखकर व्यास जी ने मन में विचारा कि देखो, सुखदेव हमारे बेटे को इन स्त्रियों ने देखकर पर्दा नहीं किया और हम बूढ़े, अरे जिसको आंखों से कम दिखलाई देता है, देखकर कपड़े पहन लिए, इसका क्या भेद है। उन स्त्रियों ने दिव्य दृष्टि से वेद व्यास के मन का हाल जानकर कहा, हे व्यास जी, आपको स्त्री वे पुरुष का ज्ञान है और सुखदेव महाराज परमाहंस होकर स्त्री पुरुष में कुछ भेद नहीं जानते हैं। अरे इसीलिए हम लोगों ने उनसे कुछ लज्जा न कर कर तुम्हें दिखकर कपड़े पहन लिए। ये बात सुनकर व्यास जी का मन का संदेह मिट गया। सुखदेव जी ऐसे ऐसे तुरना तुरना महात्मा है। शौनकादि ऋषियों ने ये स्तुति उनकी सुनकर मन में कहा कि देखो सुध को स्वामी जी, हम सब बूढ़े बूढ़े ऋषिवर मुनीश्वरों को कुछ उत्तम ना कहकर सुखदेव जी छोटे बालक की इतनी बड़ाई करते हैं। जब ये बात कहकर उन ऋषियों का मुख मलिन हो गया तब सुध गोस्वामी जी ने उनके मन का हाल अपने ज्ञान से जानकर बोले कि सुखदेव जी ने भव सागर पार उतारने ऋषिवरों मुनीश्वरों को ये भागवत कथा जगत में प्रकट किया, इसीलिए वे योगी और मुनियों के भी गुरु हैं। जब ये वचन सुनकर सबका संदेह मिट गया तब सूत जी ने ऋषियों से कहा कि कदाचित कोई इस बात का संदेह करे कि शुक्र देव जी जन्मते ही परमेश्वर का तप करने के वस्तु वन में चले गए
तो उन्होंने भागवत पुराण व्यास जी से किस तरह पढ़ा? इसका उत्तर यह है कि जब शुकदेव जी ने ऋषिवरों मुनीश्वरों से ज्ञान चर्चा किया, तब उनको यह हाल मालूम हुआ कि जिनके साधन करने से हरि चरणों में प्रीति हो वही तो परम धर्म है। इसलिए शुकदेव जी ने नारद मुनि से मिलकर पूछा, ए ऋषिवर, हमको कोई ऐसा ज्ञान बतलाओ जिसमें बीच चरण परमेश्वर से हमारा मन लग जावे। तब नारद जी ने बोला, अरे इसका हल तुम्हारे पिता अच्छा जानते हैं, हमने उनको बता दिया है। ये बात सुनकर शुकदेव जी वन से अपने पिता के पास चले आए और उनके चरणों पर गिरकर बोला कि आप मुझे कोई ऐसी विद्या पढ़ाइए जिससे हरि चरणों में प्रीति हो। तब व्यास जी ने कहा, अरे सिवा भागवत के पढ़े इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये बात सुनकर शुकदेव जी ने भागवत पढ़ना आरंभ किया। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, जब शुकदेव जी भागवत कथा वेदव्यास हमारे गुरु से पढ़ते थे तब मैं भी वहां था। जो शुकदेव महारथी रहकर एक क्षण कहीं नहीं ठहरते थे, वे भागवत पढ़ने के लाभ से बहुत दिन व्यास जी की सेवा में रहे। उन्होंने भागवत को बड़े प्रेम से पढ़ा और शुकदेव जी को परमहंस ऋषिवरों के सत्संग से बहुत लाभ आता था, किंतु उनके पास सोना चांदी ना था जो दान के लाभ से किसी को अपने पास बुलाते। इसीलिए तो उन्होंने भागवत को पढ़ा कि इस अमृत रूपी कथा के सुनने की इच्छा से योगीश्वर मुनीश्वर और ऋषिवर लोग हमारे पास रहेंगे। इतनी कथा सुनाकर स्तुत जी बोले, ए ऋषिवरों, इस भागवत के सुनने से निष्काम भक्ति प्राप्त होती है। वे निष्काम भक्ति होने से मनुष्य ज्ञानी होकर मुक्ति पदवी पर पहुंचता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जो काम में यज्ञ दान तपस्या करे, मगर उसके अंदर किसी प्रकार की कामना ना रखे, क्योंकि कामना रखने से जीव अवज्ञ मान में फंसा रहकर भव सागर पार नहीं उतरता। अरे भक्ति के बराबर दूसरा धर्म ही नहीं। यज्ञ तप दान व तीर्थ दूसरे धर्म जो मनुष्य करते हैं, उस धर्म को करने से बड़ी कोशिश कर कर बीच चरणों में परमेश्वर से प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए इतना दुख उठाना उचित ना होकर मनुष्य को चाहिए कि सच्चे मन से अमृत रूपी कथा सुने और अपना मन मोह माया से हटाकर स्त्री पुत्र झूठे व्यवहारों में ना रखे। अरे नारायण जी के चरणों में ध्यान में प्रीति लगाओ। जो कोई अपना मन उस भगवान के चरणों में रखकर परमेश्वर की लीला कथा उनके नाम का जप करता, वे उनके कीर्तन को करता और उनकी कथा को सुनता है, उसके हृदय में काम क्रोध मोह लोभ जो मेल जमा है वे छूटकर उसका मन इस तरह शुद्ध हो जाता है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तब उसके हृदय में हरि चरणों का वास हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपनी मुक्ति बनाने के वस्तु पहले कथा को सुनने का अभ्यास करें, क्योंकि पहले कथा को सुनना चाहिए। परमेश्वर की बड़ी कृपा होने से मनुष्य का मन उनकी कथा कीर्तन में लगता है। अरे बिना भक्ति किए कीर्तन कथा परमेश्वर की सुने मन शुद्ध नहीं होता। अरे मनुष्य का स्वभाव भी राजसिक तामसिक सात्विक होता है। देवताओं की पूजा भी तीन तरह की होती है, राजसिक तामसिक सात्विक। शास्त्रों में तामसिक पूजा को कष्ट बताया गया है, राजसिक पूजा को धुएं के सम्मान बताया गया और सात्विक पूजा को अग्नि के सम्मान बताया गया है। जो अर्थ अग्नि से निकलता वे कष्ट और धुएं से नहीं प्राप्त होता। इसलिए सात्विक भक्ति पूजा करने वाला मुक्ति पदवी पर पहुंचता है। संसार में जितने धर्म यज्ञ तप व्रत आदि वे सब के सब
इस तरह परमेश्वर के रूप में गत हो जाते हैं। अरे जिस तरह बरसात में नदी नालों को पानी बहकर समुद्र में मिल जाता है।